हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को देखते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 7 मॉडल प्रैक्टिस सेट को देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। जो मॉडल्स प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है, यह बिहार एसएससी के लिए है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण सेट है। तो चलिए लगाते हैं सेट को, शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील पर किस जानवर का अंकन नहीं है। तो किसका नहीं है? तो गाय का नहीं है। इसमें आपको हाथी का है, गैंडा का है, बाघ का है, ठीक है, एक भैंसा था, ठीक है। इसमें जो है गाय का नहीं है। चलिए आगे है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा किसे की जाती है। तो यह किसे की जाती है दोस्तों? तो यह राज्यपाल को की जाती है। किसको? राज्यपाल को। यानी पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा किसे की जाती है? तो राज्यपाल को की जाती है, ठीक है। वित्त आयोग जो है उसकी चर्चा संविधान के 243 आई और वाई में की गई है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो आपका इसमें से सुमेलित नहीं है तो संचालन समिति के.एम. मुंशी, यह जो है सुमेलित नहीं है, ठीक है। बाकी सभी सुमेलित हैं। चलिए नेक्स्ट है सबसे पुराना युग। सबसे पुराना युग इसमें से कौन सा है? तो आर्कियन है। कौन सा है दोस्तों? आर्कियन। सबसे पुराना कौन सा है? आर्कियन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति? तो यह जो है आपके लोकसभा के प्रति। किसके प्रति दोस्तों? लोकसभा के प्रति। और इसकी चर्चा जो है वो संविधान के 75 में की गई है, ठीक है। क्या? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह है? तो लोकसभा के प्रति, जिसकी चर्चा 75 में की गई। चलिए नेक्स्ट है कि बीटिंग रिट्रीट उत्सव कब मनाया जाता है। तो यह जो मनाया जाता है, जब 26 जनवरी होता है, उसके समापन के लिए, यानी गणतंत्र दिवस समारोह की समाप्ति का यह सूचक है। कौन? बीटिंग रिट्रीट उत्सव, जो आपको 29 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे बनाया गया था। तो यह किसे बनाया गया था? तो बताइए। तो मेजर रेनेल को बनाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि जॉस्कर हिमालय निम्न में से किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो यह किसके अंतर्गत आते हैं आपको बताने हैं। तो बताइए किसके अंतर्गत? तो यह ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। किसके? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। चलिए, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस से किस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो ये सबको मालूम है, लाहौर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन, 31 दिसंबर 1929, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य लाहौर अधिवेशन 1929, 31 दिसंबर 1929। चलिए, हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तन कर क्या रखा गया है? क्या रखा गया है? हैवलॉक द्वीप का नाम, तो बताइए। इसका नाम रखा गया है स्वराज द्वीप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा मिलान सही है। तो इसमें से आपका कौन सा मिलान सही है बताने हैं कि आपके कौन से मिलान सही है। तो ऑप्शन पहले देखिए और इसमें जो मिलान आपके सही दिए गए हैं वह दिए गए हैं, यानी 3-1-4-2, 3-1-4-2, यानी अंग का जो होगा वह चंपा होगा, काशी का जो होगा क्या होगा? वाराणसी, और कौशल के श्रावस्ती, और आपका जो है वत्स के कौशाम्बी होगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग मिला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 12 का कि कौन सा मिलान सही है। कौन सा इसमें से मिलान जो है वह सही है। तो 1-3-2-4, 1-3-2-4, यानी 1, ठीक है, 2 का जो होगा 3 और सी का 2, ठीक, और 4 का
यानी डी का 4 होगा। इस तरह से मिलान कर सकते हैं। तो कौन सा मिलान सही है? तो कल्प के लिए यज्ञ संबंधी नियम, छंद जो है वेद मंत्रों का पाठ, निरुक्त जो है शब्दों की उत्पत्ति, और शिक्षा जो है मंत्रों का उच्चारण। इस तरह से मिलान किया जा सकता है इसको। ठीक है। 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं है? कहाँ इसमें से जो है वो लागू आपका नहीं है? तो बताने हैं कहाँ लागू नहीं है दोस्तों। तो 1, 2, 3 यानी आपका 1, 2, 3 यानी ऑप्शन डी जो है इसके सही उत्तर है। यानी कहाँ लागू नहीं है? 1, 2, 3 यानी मणिपुर, मेघालय और जम्मू कश्मीर में लागू आपका नहीं है। ठीक है। चलिए, सिडबी का पूरा नाम क्या है? सिडबी, तो सिडबी का जो पूरा नाम है वह क्या है बताइए। सिडबी का पूरा नाम क्या है आपका? तो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी ये जो है इसके सही उत्तर है। चलिए, डाची गामा राष्ट्रीय उद्यान में किस जानवर का संरक्षण किया जा रहा है? तो किस में किया जा रहा है? फिर से इसको देखते हैं। डाची गामा राष्ट्रीय उद्यान में किस जानवर का संरक्षण किया जा रहा है? तो किस में किया जा रहा है इसमें से आपका? तो कश्मीरी हिरन का। किसका दोस्तों? कश्मीरी हिरन का किया जा रहा है। ठीक है। और यहाँ से फिर से एक बार और देख लेते हैं। सिडबी का जो पूरा नाम है वो तो यह है, ठीक है, लेकिन सिडबी की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी आपके 1990 में हुई थी। कब हुई थी? 1990 में। और मुख्यालय जो है सिडबी का वह लखनऊ में है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। चलिए, सिंह सभा की स्थापना कहाँ की गई? सिंह सभा तो यह की गई आपके पंजाब में। कहाँ की गई दोस्तों? पंजाब में की गई। ठीक है, सिंह सभा की स्थापना कहाँ की गई? पंजाब में। चलिए, ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताजिकिस्तान की राजधानी आपका कहाँ है इसमें से? तो बताने हैं तो दुशानवे है। कहाँ है? दुशानवे। ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? दुशानवे। चलिए नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? तो यह वित्त विधेयक से है, और धन विधेयक होगा तो 110 होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था? वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था आपके 540 ईसा पूर्व में। ठीक है। और कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली में। और जो 24वें तीर्थंकर थे, और इनकी मृत्यु जो हुई थी वह 527 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है। चलिए, आगे है कि ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? 18 का नया नाम बताइए। कि इसका जो नया नाम है आपका वंदे भारत एक्सप्रेस है। वंदे भारत एक्सप्रेस नाम दिया गया है। क्या? ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? वंदे भारत एक्सप्रेस दिया गया है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि जनसांख्यिकीय लाभांश होता है। क्या होता है? तो यह होता है आपके 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। ठीक है। नेक्स्ट है कि डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट बीटों का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? तो यह किया था ज्ञानी जैल सिंह ने। किसने किया था दोस्तों? ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। ठीक है। पॉकेट बीटों का प्रयोग कब किया गया था? 1986 में किया गया था। कब किया था? 1986 में। और यह डाक विभाग संशोधन पर किया गया था। ठीक है। और यह किसने किया था? तो ज्ञानी जैल सिंह ने। चलिए, नेक्स्ट है कि महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? महाराजा धीराज की उपाधि तो पहला पूछा जा रहा है। तो आप बताइए इसमें से पहला कौन था? तो आपका था चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वह महाराजा धीराज का भी उपाधि धारण किए हुए था। ठीक है। विक्रमादित्य का भी। और समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? कविराज कहा जाता है। और श्रीगुप्त को आपको आदिराज। ठीक है। इसको भी जरूर ध्यान रखना है। कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो इसमें से कौन करता है आपका खाद्य श्रृंखला का? तो घास, हिरन और शेर। घास, हिरन और शेर करता है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला का निर्माण। नेक्स्ट है कि नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यह दीनबंधु मित्र ने लिखी। किसने लिखी दोस्तों? दीनबंधु मित्र। यह बंगाल की प्रसिद्ध नाटक है। ठीक है, जो नील विद्रोह से संबंधित है। कौन सी पुस्तक? नील दर्पण, जो दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया। चलिए नेक्स्ट है कि निकोलो कोंटी नामक इतालवी यात्री किसके शासन काल में भारत आया था? निकोलो कोंटी।
तो यह आया था देवराय प्रथम के समय में। किसके समय दोस्तों? देवराय प्रथम। और विजयनगर आने वाला पहला व्यापारी था देवराय प्रथम के समय में आया था। कौन? निकोलो कोंटी। और यह 420 से 21 ईस्वी में जो है यह पहुंचा था, निकोलो कोंटी, जो इटली का यात्री था, और यह आया था देवराय प्रथम के समय में। चलिए नेक्स्ट है कि अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन थे? तो यह थे वाजिद अली शाह थे। कौन थे दोस्तों? वाजिद अली शाह थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो यह किया था विश्वामित्र ने किया था। ठीक है। और गायत्री मंत्र कहाँ उल्लेखित है? तो ऋग्वेद में है। कहाँ है दोस्तों? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र की चर्चा कहाँ है? ऋग्वेद में है। चलिए 28 हो गया और आगे देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट है कि इनमें कौन सा राज्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर है? कर्क रेखा के ठीक ऊपर है तो आपके मणिपुर है। कौन सा है दोस्तों? मणिपुर। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। ठीक है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। चलिए नेक्स्ट है कि होंडुरास की राजधानी कहाँ है? होंडुरास की राजधानी जो है आपके टेगुसिगल्पा है। ठीक है, टेगुसिगल्पा है किसकी राजधानी? होंडुरास की राजधानी। चलिए नेक्स्ट है कि संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया था? तो यह कब किया गया था आपको? तो यह किया गया था 1949 में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 1949 में किया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? क्या था? तो यह जो था आपके इसमें जो दिया गया है जालियांवाला बाग हत्याकांड दिया गया है। ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला, जो 5 फरवरी 1922 को बंद हो गया जालियांवाला बाग हत्याकांड के चलते। जालियांवाला चौड़ी चौड़ा कांड के चलते हो गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो ऑप्शन डी यानी 2 और 4 के तहत। ठीक है। 252 में जो राष्ट्रपति शासन है, 252 में राष्ट्रीय आपात की चर्चा की गई। ठीक है। और 256 में राष्ट्रपति शासन, और आपके 360 में वित्तीय आपात की घोषणा की गई है। ठीक है। 365 में उस राज्य पर राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है जो केंद्र द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करने में विफल रहता है, उसके लिए जो है वो आपके 365 है। ठीक है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि पंचायती राज लागू करने वाला पहला 2 राज्य कौन सा था? बताइए इसमें से पहला 2 राज्य कौन सा था? तो वो राजस्थान और आंध्र प्रदेश। तो पंचायती राज भारत में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में राजस्थान में लगा था, और 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में लगा था। तो पहला 2 राज्य जो हो गया वो राजस्थान और आंध्र प्रदेश हो गया। चलिए नेक्स्ट है कि नातांगी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो ये आपके है नागालैंड में। कहाँ है दोस्तों? नागालैंड में है। ठीक है। कहाँ है? नागालैंड में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? कितने भाग हैं आपके भारतीय संविधान में? तो 22 भाग हैं। कितने हैं दोस्तों? 22 भाग। और अनुसूची पहले जो है जब बना था तो उस समय 8 भाग थे। ठीक है। संविधान में भाग कितने हैं? 22 भाग हैं। चलिए आगे है कि आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी है? ठीक है। आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी है? तो यह किस संस्था से है आपका? तो यह दोनों से है। किससे है दोस्तों? दोनों से, यानी राज्यसभा और लोकसभा से, दोनों से है। ठीक है। पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग है। इसमें से पूर्वोत्तर भाग कौन सा है? तो सिलचर है। कौन सा है? सिलचर। ठीक है। जो कहाँ है? आपके असम में है। कहाँ है? असम में। सिलचर कहाँ है? असम में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपको देखते हैं कि हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में है? तो यह किस देश में है आपके? तो यह आपके श्रीलंका में है। किस में है दोस्तों? श्रीलंका में।
हम्बनटोटा जो है वह कहाँ है, श्रीलंका में। चलिए, डेट्रॉयट नामक नगर किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपके डेट्रॉयट जो है आपके ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए, ठीक है। और डेट्रॉयट जो है आपके अमेरिका में है, जो किसके लिए है, ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं, 40 नंबर हो गया। चलिए नेक्स्ट है कि अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। चलिए किसने पढ़ा था, तो यह जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने दोस्तों, जेम्स प्रिंसेप ने। कब, 1837 में पढ़ा था। कब पढ़ा था, 1837 में। और खोजा गया था किसके द्वारा, तो आपके पादरेटी फैनथेलर के द्वारा 1750 में खोजा गया था, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना है कि कौन सी संसदीय समिति कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है, तो इसमें से कौन सी करती है, तो लोक लेखा समिति करती है। कौन सी करती है दोस्तों, लोक लेखा समिति, ठीक है। और लोक लेखा समिति, ठीक है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, ठीक है, जिसमें से आपको 7 जो होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं और 15 लोकसभा के, ठीक है। और यह जो कैग जो है इसकी स्थापना 1858 में हुई थी, ठीक है। और वर्तमान में जो इसके हैं वह है गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे। भारत में श्वेत क्रांति के, तो बताइए आपके कौन थे, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे, ठीक है। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के। जो श्वेत क्रांति जो है वह किससे संबंधित है, तो दूध से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं कि बिहार में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है, तो यह कितनी दी जाती है आपको, तो 1 लाख रुपए दी जाती है, ठीक है, अंतर्जातीय विवाह के लिए। चलिए अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं होता है इसमें से, कौन सा इसमें से नहीं होता है, तो राज्यपाल नहीं होता है, बाकी सभी लोग होते हैं और राज्यपाल आपके नहीं होते। तो अंतर्राज्यीय परिषद जो है इसकी चर्चा 263 में की गई है और इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। और इसका गठन जो करता है वह राष्ट्रपति करता है, किसकी, अंतर्राज्यीय परिषद की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय आपका 22 मई को मनाया जाता है। कब दोस्तों, 22 मई को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 1919-20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो ये आपका इसमें दिया गया है सहजानंद सरस्वती, लेकिन कहीं कहीं विद्यानंद भी मिलता है, ठीक है, विद्यानंद भी मिलता है, लेकिन इसमें आपको सहजानंद सरस्वती दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है कि एक सींग वाला राइनो किस राज्य में पाया जाता है, एक सींग वाला, तो यह जो आपके पाया जाता है असम में पाया जाता है। किसमें दोस्तों, असम में। असम के अलावा पश्चिम बंगाल, यूपी में भी पाया जाता है। पेबितोरा वन जीव अभ्यारण्य जो है वह असम में है, उसी में विशेष रूप से पाया जाता है। नागोया प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ था, नागोया यह हुआ था आपके 2014 में, ठीक है। यह जो है जैव विविधता से संबंधित है, इसको भी ध्यान रखना है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब दोस्तों, 22 अप्रैल को। चलिए नेक्स्ट है कि आपका जो है प्रकाश संश्लेषण किससे होता है। प्रकाश संश्लेषण जो है किससे होता है, तो यह क्लोरोफिल से होता है। किससे होता है, क्लोरोफिल से। नेक्स्ट है कि गर्भ में पल रहे बच्चों को पोषण निम्न में से किस माध्यम से होता है। किस माध्यम से होता है, यह जो होता है आपके प्लेसेंटा के द्वारा होता है। किसके, प्लेसेंटा के माध्यम से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है, ग्लोबल वार्मिंग, तो ये होता है CO2 से, ठीक है, CO2 से होता है। चलिए नेक्स्ट है, चलिए कट रहा है यहाँ, अच्छा इसको पढ़ देते हैं। उत्पादन और खाने के क्रम को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, तो खाद्य श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला, यानी उत्पादन और खाने के क्रम को क्या कहते हैं, तो खाद्य श्रृंखला कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई, आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो यह जो है आपके जीन है। क्या है दोस्तों, जीन, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपका डीऑक्सी जनित रुधिर शरीर में
किस में आता है, किस में आता है, तो यह दायां निलय में आता है। किस में आता है, दायां निलय में, यानी डीऑक्सी जनित रुधिर शरीर में किस में आता है, तो दायां निलय में आता है। चलिए नेक्स्ट है कि प्रारंभिक खाद नहीं है। प्रारंभिक खाद इसमें से कौन सा नहीं है, तो दूध नहीं है। कौन सी नहीं है दोस्तों, दूध नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 58 नंबर प्रश्न जो दिया गया है, भारत में प्रत्यावर्ती धारा का मान है। प्रत्यावर्ती धारा का जो मान है वह है आपके 50 हर्ट्ज। ठीक है, कट गया है, उसको हम पढ़ दे रहे हैं। टीका रोग किससे संबंधित है, तो यह जो है आपके मूंगफली से है। टीका रोग किससे है, मूंगफली से है। ट्राइबेसिक एसिड है, ट्राइबेसिक एसिड जो है वह क्या है, ट्राइबेसिक एसिड है, बता देना है आपको। तो यह जो है आपके फॉस्फोरिक अम्ल है। कौन सा है, फॉस्फोरिक अम्ल है। चलिए आगे है कि आपका एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है, तो यह सबको मालूम है कि विटामिन सी का नाम है। किसका दोस्तों, विटामिन सी का। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में कौन ईंधन बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है। बायो ईंधन का उदाहरण आपका नहीं है बायो ईंधन का, तो यह जो है आपके नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। कौन सी नहीं है, नाभिकीय ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट है, ये भी दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन पढ़ देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला अधातु तत्व कौन सा है, तो इसमें से कौन है, क्लोरीन है। कौन सा है, क्लोरीन। 287 वाला आपका अधातु तत्व क्या हो जाएगा, अधातु तत्व। कौन सा नहीं है, तो क्लोरीन। कौन सा है, तो क्लोरीन है। कौन सा है, क्लोरीन। चलिए नेक्स्ट है कि जाइलम का कार्य क्या होता है। जाइलम का कार्य क्या होता है दोस्तों, तो जल, जाइलम जल संवहन। जाइलम जहाँ भी आ जाए वहाँ जल संवहन होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि इनमें कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। इसमें से जो है कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो पानी का उबलना जो है वह रासायनिक परिवर्तन आपका नहीं है, बाकी ये सभी जो है वह रासायनिक परिवर्तन है। चलिए नेक्स्ट है कि साबुन का सह उत्पाद है। साबुन का सह उत्पाद क्या है इसमें से, तो ग्लिसरॉल है। ठीक है। लेंस की शक्ति का संबंध किससे है, लेंस की शक्ति का संबंध जो है फोकस का व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती। चलिए वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया क्या कहलाती है आपके, तो हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, हाइड्रोजनीकरण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य कर्ण में इनमें से कौन सा हड्डी नहीं पाया जाता आपका, इसमें से कौन नहीं पाया जाता है, तो हैमेट नहीं पाया जाता, बाकी सभी पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन में चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से होगा, क्या होगा, अधिक होगा। क्या होगा दोस्तों, अधिक। पृथ्वी पर अधिक, चंद्रमा पर कम। नेक्स्ट है कि 18 कैरेट सोने में सोना का प्रतिशत कितना होता है, तो यह 75% होता है। ठीक है। परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से क्या होता है, तो क्या होता है, तो यह बराबर होता है। क्या होता है दोस्तों, बराबर। सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया था, तो यह कुत्ता को भेजा गया था। किसको, कुत्ता को। नेक्स्ट है कि ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती, किस में नहीं चल सकती है, तो निर्वात में।